we are bringing a new program series, Baatein Hindustan Ki, where you will know about India's rich culture, history, literature, music, philosophy, and many more. So keep listening to Tarang Online Radio World. ये भारत की अविरल धारा आप सुन रहे हैं बातें हिंदुस्तान की में, और हमारे साथ आज शामिल हैं श्रीकांत सक्सेना जी। श्रीकांत सक्सेना जी, ये बात सच है कि जब धारा प्रवाह तेज होती है, जब धारा प्रवाह रहती है, तो कभी आंधी भी आते हैं, कभी उछाल भी होता है, कभी रुकावट पे भी एक पहचान बनती है, या कहते हैं ठहराव भी आता है। तो ऐसी कुछ और बातें हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हमारी भक्ति मूवमेंट शुरू हुई, तो इट वाज मोर लाइक नॉट लाइक अ रिवोल्यूशन like that happened in Christian world. It was not like a fight of dominance. It was also a fight of revival. It was also a fight of consciousness. बिल्कुल, अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है भारत के इतिहास में। अगर इसको इस तरह से देखें, इस आंदोलन से जुड़ा हुआ जो पहला नाम आता है वो है कबीर का नाम। कबीर को दो लिहाज से, हिंदू मुस्लिम एकता के लिहाज से उनको पहचाना जाता है, उनकी देशना को स्वीकार किया जाता है। ख़ास बात यह है प्रणब कि कबीर जो हैं वो उस समय को डिनोट कर रहे हैं जबकि एक इस्लाम की एसेंडेंसी थी, दुनिया में फैल रहा था और उसका असर भारत में था ही। भारत में उस समय कबीर के कॉन्टेम्प्रेरी थे सुल्तान भारत के सिकंदर लोदी। ऐसे समय में एक तो ये हुआ कि भारत में जो उस समय प्रचलित पद्धति थी पूजा की, उपासना की, बहुदेववाद, बहुत सारे देवताओं की, उन सब के बीच में एकेश्वरवाद के समर्थन में एक बहुत बड़ा आंदोलन भारत में खड़ा हो गया था। उसी एकेश्वरवाद के एक पुरोधा, एक प्रोपेगेटर हैं कबीर। अब कबीर के संदर्भ में देखें तो हमें कई बातों को ध्यान में रखना होगा। एक, हजारों साल से और शायद आज तक भी भारत में लोगों का, यानी शासन और नागरिकों में एक बहुत सघन संबंध इस लिहाज से नहीं रहा कि दखल रहा हो। शासन एक वर्ग का काम था और जो शासित लोग थे या बहुसंख्य लोग थे वो कमोवेश एक स्वतंत्र, लगभग आत्मनिर्भर जीवन जीते थे। और शायद इसका वजह ये भी रहा हो कि भारत हमेशा एक इंडिपेंडेंट थिंकर्स, इंडिपेंडेंट सोच रखने वाली देश रही, जहाँ पे गुलामी नहीं झेली जा सकती या गुलामी एक्सेप्टेंस में नहीं आती है। और शायद इसलिए सल्तनत अपना काम करता है और जो समाज में रहने वाले लोग हैं, जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, वो भी अपनी धारा प्रवाह के साथ वो भी चलती रहती है। बिल्कुल प्रणब, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और बड़ी सच्ची बात आपने कही है। वो ये कि जो भी आक्रांता थे, उन आक्रांताओं की अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति शायद उतनी इवॉल्व नहीं थी जितनी यहाँ पहले से ही मौजूद थी। और शायद इसका वजह ये भी रहा हो, मुझे लगता है, पता नहीं, मैं तो शायद आप इस बात को और पुष्ट कर पाएँ कि चूँकि हम 5,000 साल पुरानी हमारी सभ्यता है, तो हमने एक वाया मीडिया ढूंढा, एक बेस्ट ऑप्शन ढूंढा। हाँ, ये भी कह सकते हैं, पर अहम बात यह है कि आक्रांता आए, उन्होंने शासन को संभाला, उन्होंने इस यहाँ के संसाधनों पे नियंत्रण कर लिया, यहाँ की व्यवस्थाओं पे थोड़ा बहुत प्रभाव डाला, लेकिन जो समाज में एक सचेत वर्ग था, सजग वर्ग था, वो जानता था कि धर्म के लिहाज से, अध्यात्म की दृष्टि से, संगीत की दृष्टि से हमारे पास कुछ है जो दूसरे लोगों के पास में नहीं है। उन लोगों को इतनी ताकत तो नहीं थी कि उन आक्रांताओं को वो फेंक देते या नष्ट कर देते या चुनौती दे पाते, लेकिन उन्होंने ये रजिस्टर ज़रूर कराया कि हमारे पास जो है वो शायद तुम्हारे पास में नहीं है। लेकिन ये भी बात सही है कि इतने सारे लोगों के नई रेसेज आई, नए लोग आए, तो एक समाज में एक इंटरमिंगलिंग हुई, नए वर्ग, नई जातियां पैदा हुईं, ताकत के अलग अलग सत्ता के केंद्र बहुत सारे पैदा हुए, व्यापार के केंद्र भी नए बने। यही परिणाम है कि आज भारत के, अब से अगर आप 500 साल पहले भी देखेंगे, 800, 1000 साल पहले भी देखेंगे, तो रूस के विभिन्न क्षेत्रों में भारतवासियों की बस्तियां मौजूद थीं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में व्यापार को लेके
भारत की कहीं ना कहीं मौजूदगी हमेशा रही है। अब जब ये चीज़ें असुरक्षित होने लगीं, ख़ासतौर पे मिडिल ईस्ट में जब ये इस्लामिक शक्ति का उभार हुआ, तो व्यापार को भी, यानी समुद्र पारीय व्यापार को पे असर पड़ा। भक्ति आंदोलन वगैरह जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो इस लिहाज से इनकी भूमिका खास है कि इन्होंने समाज में जो विसंगतियां उस समय मौजूद थीं या उस आक्रांताओं की भूमिकाओं के कारण मौजूद हुईं, तो एक नया एक परिदृश्य खड़ा हो गया पूरा। वहाँ पर जो कुछ संतों ने, जिनको हम कहते हैं कि भक्ति आंदोलन या संत परंपरा जो जिससे शुरू हुई, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि लोगों ने समाज में जो व्याप्त विसंगतियां हैं, छुआछूत की बातें हैं या बहुदेव प्रथा थी, इसके खिलाफ एक बीड़ा उठाया और बड़े प्रभावी ढंग से ये बात लोगों तक पहुंचाई। इसमें सबसे अहम बात यह है कि उत्तर भारत में एक क्षेत्र था काशी, बनारस। बनारस एक तरह से वो स्कूल था जहाँ पर हर विद्वान को या हर तत्व दृष्टा को अपनी पहचान रजिस्टर करानी होती थी। तो दक्षिण भारत से लोग आते थे, जब उन्हें अपनी स्वीकृति चाहिए होती थी तो वो काशी को केंद्र मान के वहीं से प्रमाण लेते थे। दूसरे क्षेत्रों से आते थे, वो भी वहीं से लेते थे। पांडित्य की और आध्यात्मिक गतिविधियों की, धार्मिक गतिविधियों की भी जो नगरी थी वो उत्तर भारत की काशी थी। तो ये बनारस जो है वही एक सबसे बड़ा केंद्र था उस समय लेके। हालांकि इलाहाबाद भी आप साहित्यिक गतिविधियों के लिए उसकी पहचान ज़्यादा है। अब हम आते हैं कि ये जो संत परंपरा के जो कवि थे, जिनमें हम आज बात कर रहे थे कबीर की, तो एक अगर आप ध्यान से देखें तो इस लगभग सारे के सारे कवि संत उस वर्ग से आते हैं जिनका दखल आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में ना के बराबर था, पर संख्या थी। इनमें कोई पेशे से दर्जी था, कोई पेशे से चर्मकार था, कोई पेशे से दूसरे काम करता था छोटे, यानी जो जिस वर्ग को निम्नतम जो संस्तर है समाज का, उस वर्ग से ये लोग आते थे। और वो उनको जहाँ से वो पैदा हुए, जहाँ से पैदा हुए वो उस वर्ग से आते थे, लेकिन उनकी एडुकेशन और उनकी फिलॉसफी और उनके आध्यात्म के प्रति जो बातें होती थी वो एक समावेश हो जाती थी। काशी में जैसा आपने बताया, वहाँ पे रिलीजन डजंट कम इनटू पिक्चर, caste doesn't come into picture, your subcaste doesn't come into picture, it all counts, all that counts is what your ideas of world, humanity and philosophy. बिल्कुल प्रणब, ये the difference between religion and धर्म is it to be noticed. हम लोग अक्सर रिलीजन और धर्म को एक मान के चल लेते हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। धर्म आपको बहुत ज़्यादा स्पेस देता है, स्पेस टू आर्ग्यू, टू कंडेम, टू एक्सेप्ट। धर्म का अगर आप बहुत सरल शब्दों में कहें, इसका अर्थ है स्वभाव, जो आप मनुष्य का मूल स्वभाव है। रिलीजन्स आर डिपेंडेंट मोस्टली ऑन सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट, दे हैव नॉर्मली वन बुक। क्रिश्चियनिटी की एक किताब है, इस्लाम की एक किताब है, सिखिज़्म की उस दौरान एक किताब हुई आदि ग्रंथ, जो उसी दौरान यानी भक्ति आंदोलन के दौरान ही पैदा हुई। 1604 में ये गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ की को कंपाइल किया गया बहुत से संतों की वाणी को लेकर। तो ख़ास बात ये थी कि काशी में इतना स्पेस मिलता था विद्वानों को कि वो विरोध भी अपना दर्ज करा सकें, और विरोध को स्वीकार करने का साहस भी दूसरे लोगों में था। और विरोध न कहे, एक्चुअल शब्द होगा कि अपनी पर्सपेक्टिव रख सकते थे। और विरोध एक विरोधाभास की तरह ना समझ करके इसको विरोध का अपनी पर्सपेक्टिव भी रखते हैं और दूसरों के भी पर्सपेक्टिव को अंतर्मुखी करने की चेष्टा करते हैं या उसमें स्पेस छोड़ते हैं। तर्कना की दृष्टि से ये कहा जाता है कि अगर आपका पास कोई पर्सपेक्टिव है तो उसको इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी होता है कि जो दूसरा पर्सपेक्टिव है उसको आप चैलेंज करें, उसे चुनौती दें। तो उस लिहाज से वो ठीक है, पर मेरा मतलब है कि वाद विवाद का, संवाद का एक प्लेटफॉर्म काशी या बनारस मुहैया कराता था, जो बहुत सक्रिय था उस समय। कहते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा सक्रिय क्षेत्र जो था वो काशी था। अब रही बात कि ये लोग जो थे, उदाहरण के लिए खुद कबीर थे, तो कबीर आप अगर कितना एक सरल और कितना एक स्पष्ट उदाहरण है, एक मुस्लिम परिवार से आए और उन्होंने हिंदू धर्म की जैसी व्याख्याएं की हैं, हिंदू परंपराओं को जितना इंटरप्रेट किया है वो कई बार बड़ा चौंकाने वाला है।
इतनी गहरी पैठ, उनकी विद्वत्ता, जबकि वो बहुत शिक्षित नहीं थे, लेकिन ये आध्यात्मिक पैठ के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में दखल के लिए शैक्षणिक योग्यता भले ही कोई मायने ना रखती हो, वो इतने भीतर तक डूबे। वो नाथ संप्रदाय से भी जुड़े रहे, वैष्णव से भी जुड़े रहे, शाक्त से भी जुड़े रहे और छोड़ते रहे। और जब उनकी अवस्था थी लगभग 20 वर्ष की, तो उन्होंने बहुत जिद करके जो उस समय के सबसे मशहूर विद्वान थे स्वामी रामानंद, उनका शिष्यत्व ग्रहण किया, वो उनके शिष्य बने। बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होंगी कि वो उनको नहीं बनाना चाहते थे और किस तरह से उन्होंने तैयार किया स्वामी रामानंद को कि भाई मुझे अपना शिष्य बना लें। अगर उनका बचपन से देखें तो एक तो ये कि एकदम अलग पृष्ठभूमि से आते हुए भी उन्होंने लगातार अपने कहीं आत्मोन्नयन की कोशिश को जारी रखा। यहाँ पे ये कहना अतिशोक्ति नहीं हुई कि कॉमन थ्रेड था एजुकेशन, लर्निंग, लिटरेसी और एनलाइटमेंट। यस, डेफिनेटली। उस समय अगर आप ये जिस चीज़ से वो पहले इन्फ्लुएंस थे वो थे नाथ संप्रदाय के लोग। नाथ संप्रदाय को जैसे आप जानते हैं कि वो बौद्ध में जो एक वज्रयान परंपरा था, स्कूल थी, यानी तंत्र के निकट थे, उस ट्रेडिशन से वो इवॉल्व हुए थे। हालांकि वो बौद्ध नहीं रहे थे, हिंदुइज्म के ज़्यादा, बल्कि पूरा ही पूरा एक महायान जो एक शाखा थी बौद्धों की, वो भी हिंदुइज्म के काफ़ी करीब आ गई थी। और सच तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा वाटर टाइट आइडेंटिटीज़ कभी नहीं रहीं आज के अलावा। आज तो ये सोच के बड़ा अजीब सा लगता है, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट 2500 साल पहले, वो जैन एक श्रावक के रूप में उसने अपना संलेखा ली, अपने प्राण त्यागे 12 साल तपस्या करने के बाद। उसी के वंश में उसका पोता बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रोपेगेटर बना। अजातशत्रु जैन, उसके पिता ब्राह्मण। तो इस तरह बहुत सारे उदाहरण एक ही परिवार में, एक व्यक्ति ने, किसी ने बौद्ध परंपरा को मान लिया, किसी ने जैन परंपरा को मान लिया, उसी परिवार में सनातन परंपरा को मानने वाले, ब्राह्मण व्यवस्था को मानने वाले लोग भी थे। तो अगर आज हम ऐसा सोचें कि ये तो बहुत ही मुश्किल है, तो वास्तव में आज जन्म से तय हो जाता है कि व्यक्ति को बौद्ध बनना है या मुस्लिम बनना है या फिर हिंदू बनना है या किन धार्मिक मूल्यों को लेकर चलना है। एक तो ये बात दिमाग में रखनी है। गुरु नानक के शिष्यों में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, दूसरे धर्मों के लोग भी हैं। कबीर स्वयं मुसलमान है, उनके शिष्यों में तमाम धर्मों के लोग भी हैं। अगर आप आज के संदर्भ में सोचें कभी, तो ये बहुत मुश्किल लगता है। एक विद्वान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके शिष्यों में दूसरे धर्मों के विद्वान इतने समर्पित शिष्य अगर पैदा हो जाते हैं तो ये बड़ी विलक्षण बात है। लेकिन ये उस समय स्थापित परंपरा थी। शायद ही कोई ऐसा कोई गुरु हो जिसके शिष्यों में विभिन्न वर्गों के, विभिन्न धर्मों के लोग ना हो। तो इन संत परंपरा ने एक तो उस चीज़ को चुनौती दे दी कि भाई जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था ब्राह्मणिज्म का, उसको इन्होंने चैलेंज किया, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को स्वीकार करना पड़ा। बाद में उसको ब्लर करने के लिए उनमें बहुत सारी कल्पनाएं उन्होंने पैदा की कि साहब ये स्वर्ण पत्र पे आ गए, कमल पत्र पे आए थे, स्वर्गलोक से आ गए, और अयोनिज इन्हें सिद्ध करने की बातें की। लेकिन इनकी फॉलोइंग इतनी बड़ी थी, इनके अनुयायी इतने ज़्यादा थे कि इनकी अनदेखी करना, इनकी उपेक्षा करना संभव ही नहीं था। और ये बात भी सच है कि कबीर के जो दोहे हैं उस सबको मान्य थे, सबको उसमें अपनी छवि दिखती थी, तार्किकता थी उनमें। और शायद वही नब्ज था, वही जो तरंग थी जो एक इंसान को दूसरे इंसान से, और लाखों उस वक्त भारत का पॉपुलेशन बहुत कम रहा होगा, लेकिन लाखों लोग उससे जुड़े रहे। बिल्कुल थे। और जो उस समाज में मौजूद विरोधाभास थे, यानी मुख्यतः आमतौर पे एक तो था मुस्लिम और हिंदू, तो उन्होंने दोनों को लताड़ा और एक ईश्वर की तरफ, एक राम की तरफ, उनका जो प्रभु का, उनका जो एक ईश्वर है वो है राम, दशरथ पुत्र राम नहीं। कबीर का राम एक अलग राम है, वही राम नानक का राम भी है। तो वो उस परम रमन हो वही राम है, वही राम है। लेकिन उसका आत्मविश्वास देखिए कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, ये कबीर के शब्द हैं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर,
पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। भक्ति की प्रेम की शक्ति देखिए कि जब भक्त को स्वयं ईश्वर ढूंढता हुआ आता है, कबीर कबीर, ये आत्मविश्वास, ये आग्रह बहुत दुर्लभ है। यही कारण था कि उनकी पद्धतियाँ, उनकी देशना बहुत सरल भाषा में कही गई बातें थीं और लोगों के हृदय को स्पर्श करती थीं। कई विद्वान आए उनको चुनौती देने के लिए, और हुआ ये कि अल्टीमेटली उन्होंने उनके शिष्य बने और उनके विचारों को प्रोपेगेट करने में लगे रहे। We are bringing a new program series, Baatein Hindustan Ki, where you will know about India's rich culture, history, literature, music, philosophy, and many more. So keep listening to Tarang Online Radio World.